यीशु ने सब जानते हुए चेलों के साथ पास ओवर का पर्व मनाया, क्योंकि कुछ ही समय बाद उनके लहू के द्वारा हर विश्वासी पर से मृत्यु का साया सदा के लिए समाप्त होने वाला था। उन्होंने अपनी कुर्बानी के द्वारा हमें अदनबाग की सब आशीषें दोबारा दे दी और हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनकर उनके सामने जाने का हक पा गए। प्रभु भोज क्यों शुरू किया गया और इसमें सही रूप से हिस्सा कैसे लिया जाता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने पौलुस रसूल की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 23 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पे पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उन्होंने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु भोज या होली कम्युनियन का सही अर्थ क्या है और ये क्यों शुरू किया गया? होली कम्युनियन परमेश्वर का जो मेज है उस पर पहुंचना, जो आशीषों की मेज है उस पर पहुंचने का टिकट है। उत्पत्ति का 3 अध्याय 8वीं आयत में दुनिया को रचने वाले परमेश्वर दिन के ठंडे समय पर, शाम के समय पर आदम और ईव से मिलने आते थे। शाम तक वो अपना सारा दिन का काम समाप्त कर लेते थे और परमेश्वर के सामने आते थे। इस मीटिंग का मकसद 3 कारण थे। पहला ये था कि उन्हें उनके ऊपर परमेश्वर अपने आप को जाहिर करते थे, अपने रास्तों के बारे में बताते थे ताकि उसके अनुसार वो अपना जीवन जिए। दूसरा ये था उनके हर रोज के काम के बारे में उनसे जानना, और फिर जो उन्हें काम दिया गया तो टेंड टू एंड कीप द गार्डन, और फिर परमेश्वर उसे उन्हें बल देते थे, एनकरेज करते थे, अगले दिन के काम के बारे में बताते थे। और तीसरा था कि उन्हें अदन बाग के जो चॉइसेस फ्रूट्स थे उनको देकर उनकी आशीष उन्हें करना। इस प्रकार परमेश्वर की मेज वहां पर पहली बार बाग में लगाई गई, अदन बाग में, जहां पर उन्हें आत्मिक और हर तरह की आशीषें मिलती थी और वो उसका आनंद उठाते थे। अदन बाग से उनके निकाले जाने के बाद उन्होंने वो हक जो परमेश्वर के मेज के ऊपर जो आशीष पाते थे वो अदन बाग में, वो हक उन्होंने खो दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में, अनुग्रह के कारण उन्हें अपने पास आने से मना नहीं किया, वो हक उन्हें दे दिया। लेकिन वो परमेश्वर को देख नहीं सकते थे। जो टैबरनेकल में जो वेल, जो पर्दा था, जो बाद में प्रभु यीशु के द्वारा वो फटा, वो एक उस तरह का सेपरेशन आदमी और परमेश्वर में बन गया। उत्पत्ति 12 की 2-3 आयत में अब्राहम को परमेश्वर ने चुना कि वो सोर्स बन जाए जिसके द्वारा पर परमेश्वर की महिमा वो दूसरों के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर करे, उसके वंशज जाहिर करें। और वो और उसके जो डिसेंडेंट थे वो उनको चुना गया कि उनके द्वारा फिर परमेश्वर की आशीषें जो इस पूरी धरती की कुलें पाएंगी, मुक्ति का जो रास्ता है, उसके वंशजों के द्वारा आए। और इसके द्वारा फिर उन्हें एक खास अधिकार मिल गया, उन्हें और उनके डिसेंडेंट्स को, कि वो परमेश्वर की हजूरी में खड़े हो सकें। निर्गमन 4 की 22 में यही स्पेशल स्टेटस था जिसके बारे में फिरौन को मूसा ने जाके बताया कि इज़राइल मेरा पुत्र है, मेरा पहलौठा पुत्र। निर्गमन 16 की 4-5 आयत में हम देखते हैं यही पहलौठा होने की आशीष है, उसके पुत्र होने की आशीष है कि परमेश्वर 40 साल तक उनके ऊपर स्वर्ग से मन्ना देते रहे उन्हें।
और वो हर दिन मिलता था, सबत वाले दिन छोड़कर हर दिन उन्हें ये मन्ना मिलता था। और फिर वो इस प्रकार परमेश्वर की मेज जो उन्होंने वो विल्डरनेस में सजा रखी थी, उनके लिए मन्ना आता था, हर रोज 40 साल तक खाते रहे। और जब तक वो प्रॉमिस लैंड में घुस नहीं गए यर्दन नदी पार करके, तब तक ये होता रहा। निर्गमन 12 की 5 से 11वीं आयत तक जो लास्ट प्लेग है, जहां पर के जो पहलौठा था मिस्रियों का, उसकी मृत्यु होती है, तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि एक मेल लैम्ब चुने जो जिसमें कोई विकार ना हो, 1 साल का हो, चाहे वो भेड़ का हो या बकरी का हो। फिर 7वीं आयत में वो कहते हैं कि गोधूली के समय, जब सूरज छिपने का समय शुरू हो जाता है, जब सूरज अस्त होने का समय शुरू हो जाता है, उस समय उसकी कुर्बानी देकर उसके लहू को दोनों दरवाजों के डोर पोस्ट के ऊपर और ऊपर लिंटल पर लगाना था। और इसके द्वारा जो भी उस घर से बाहर जा रहा था उसकी रक्षा से बाहर निकल रहा था, और ये उनके लिए यादगार का चिन्ह बन गया। 8वीं आयत में फिर उन्हें बताया गया, आज्ञा दी गई कि उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर और अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत में प्रभु यीशु को इंसान बनकर जो ये तकलीफें उन्होंने सही, उनके द्वारा परफेक्शन मिलती है। वो परफेक्ट है, परमेश्वर परफेक्ट इंसान है, लेकिन ये तकलीफें भी उन्हें सहनी पड़ती हैं। और इसीलिए जो ये मेमना वहां पर था, उसे वो बिटर हर्ब्स, कड़वी जो हर्ब्स हैं उनके साथ खाना था, भून कर खाना था। आग के द्वारा प्रभु यीशु, वो टेस्ट का आग थी जिसके द्वारा वो गुजरते हैं, और उसी प्रकार उस लैम्ब को खाया जाना था। और फिर उसे पूरा खाना था, को बचना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम प्रभु यीशु को भी आधा अधूरा नहीं स्वीकार कर सकते, पूरा ही हमें स्वीकार करना है। या तो हमारी वो मुक्तिदाता है या नहीं है, आधे अधूरी मुक्तिदाता वो नहीं बन सकते हैं। फिर 11वीं आयत में उन्होंने कहा कि यह यहोवा का पर्व होगा, पास ओवर होगा। परमेश्वर ने इसके द्वारा इजरायलियों को मृत्यु से वो पास ओवर दे दिया, रास्ता दे दिया, ताकि जब उन्होंने कहा मैं वो लहू देखूं, तो जो वो प्लेग आ रही है मिस्रियों के ऊपर, जो उनके पहलौठे को मारती है, उससे तुम लोग बच सको, तुम्हारा परिवार बच सके। परमेश्वर ने रिडेम्पशन के, मुक्ति के रास्ते के लिए 2 साइन दिए लोगों को, ताकि जो आगे पूरी मैनकाइंड है उसकी मुक्ति का रास्ता। उत्पत्ति 22वां अध्याय 2 आयत में अब्राहम को आदेश दिया जाता है कि तुम्हारा इकलौता पुत्र जिसे तुम प्यार करते हो, उसे मोरिया माउंटेन रेंज पर ले जाओ और वहां तुम्हें उसे कुर्बान करना है। ये मत्ती 3:17 में जो परमेश्वर की ऊपर से आवाज आती है प्रभु यीशु के बपतिस्मे के बाद में, ये मेरा प्यारा पुत्र है, जिसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लैम्ब ऑफ गॉड कह देते हैं, परमेश्वर का मेमना कह देते हैं। जो प्यारा पुत्र अब्राहम का था उसे परमेश्वर बचा लेते हैं, उसका हाथ रोक देते हैं, लेकिन अपने पुत्र के लिए जो हम सब के लिए पास ओवर लैम्ब बन जाते हैं, उसके लिए वो हाथ नहीं रोकते हैं, उसकी कुर्बानी होने देते हैं। फिर जो ये सैक्रिफाइसेस का जो सिलसिला शुरू होता है वहां से मिस्र से आने के बाद में, तो वो भी इसी को सूचक है कि हमारे पापों का जो परफेक्ट सैक्रिफाइस प्रभु यीशु आएंगे। दूसरा जो चिन्ह परमेश्वर ने दिया वो ये था, मूसा को इजरायलियों को जब मिस्र से छुड़ा के लाना था, अब्राहम को ये अधिकार दिया गया कि वो परमेश्वर की हजूरी में आ सके, और उसे परमेश्वर का मित्र कह दिया गया यशाया 48:8 में, और यकूब 2 अध्याय 23 आयत में भी। निर्गमन 12:11 में पास ओवर लैम्ब जो था ये सूचक है, वो मुक्ति का रास्ता प्रभु यीशु के द्वारा, और ये उन्हें खाना था पूरी तैयारी के साथ, बेल्ट बांधी हुई, पैरों में जूते पहने हुए, अपने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, ताकि वो उस दास्ता से बाहर निकल सकें।
और यही तैयारी प्रॉमिस लैंड में उन्हें जाना है। होली कम्युनियन जो हमारे लिए है, ये हमारे लिए स्वर्ग राज्य की एंट्री का रास्ता है। पहला कुरिन्थियों 10 की 21 आयत में। तो जब हम प्रभु यीशु के मेज की तरफ जाते हैं तो हमें भी इसी प्रकार पूरी तैयारी के साथ जाना है कि हमें उनके काम के लिए हर वक्त तैयार रहना है। फिर वो कहा गया ये पासओवर जो है ये परमेश्वर का पर्व है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं प्रभु यीशु सचमुच हमारे लिए वो कुर्बान किए गए, वो हमारा पासओवर है। वो इंसान बन जाते हैं ताकि वो इंसानियत के साथ अपने आप को जोड़ सकें और फिर हमारी वो रिप्लेसमेंट बनकर, मुक्तिदाता बनकर हमारे लिए कुर्बान हो सकें। और ये जो उनकी मुक्ति है ये सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या ग्रुप या लोगों के लिए नहीं है। अनब्लेमिश्ड है, उनके ऊपर कोई किसी तरह का भी दाग नहीं है, पाप का दाग, कोई अंधेरे का दाग नहीं है उनके ऊपर। परफेक्ट हैं वो, सिनलेस हैं, पूरी तरह से मॉरल और स्पिरिचुअल तौर पर बगैर दाग के हैं। और फिर उन्होंने अपना जीवन, अपना लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया। परमेश्वर की जो जजमेंट की आग है, जो उनका क्रोध है, उन पर डाला गया ताकि वो हमें कंज्यूम ना कर ले। और फिर इसे पा लेना हमारे लिए आज़ादी हो जाती है, नया जीवन मिल जाता है हर एक विश्वासी के लिए। ये हमारे लिए उस पासओवर का महत्व बन जाता है। जो पौलुस रसूल ने प्रभु भोज से अपने आप को जांचने के बारे में कहा है, उसका सही तरीका और अर्थ क्या है? पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27-28 आयत में पौलुस रसूल ये वार्निंग देती हैं कि कोई भी अगर गलत तरीके से, अनुचित तरीके से प्रभु भोज में हिस्सा लेगा तो दंड का भागी बनेगा। और फिर वो कहते हैं अपने आप को जांच लो। जो ये जांचना है ये दो तरह का है, ताकि इससे पहले हम प्रभु की हजूरी में उनके टेबल पर पहुंचे, दो तरह से जांचना है। पहला हम देखते हैं निर्गमन 3 अध्याय पहली 5 आयत में। मूसा वो जलती हुई झाड़ी के पास जाता है और जो जल रही है लेकिन नष्ट नहीं होती है, और फिर उसे आज्ञा मिलती है मूसा को, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जहां तू आ रहा है परमेश्वर की हजूरी में आ रहा है, ये पवित्र भूमि है। मत्ती 10 की 14वीं आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को अधिकार दिया जो अनक्लीन स्पिरिट है उनके ऊपर, ताकि वो स्वर्ग राज्य के काम के लिए जाएं। और फिर छुटकारा देना, चंगाई देना, वो सब उनको काम दिए गए। फिर वो कहते हैं उन्हें कि अगर किसी शहर के लोग या किसी घर के लोग तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो उनके घर के बाहर या उस शहर के बाहर अपने पैरों की मिट्टी को झाड़ दो, उस शहर को छोड़ने से पहले, कि ये उनको मैसेज चला जाए कि तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी डॉक्ट्रिन से हम सहमत नहीं हैं और हम अपने साथ इसे नहीं लेके जाना चाहते। दोनों बातों में यही है कि जो तुम्हारे चारों तरफ का जो डॉक्ट्रिन है, जो उनका विश्वास है, या तुम्हारे पुराने जीवन का जो विश्वास है, पवित्र हजूरी में आने से पहले, परमेश्वर की हजूरी में आने से पहले उसको छोड़ो, उसको त्यागो। मूसा यत्रो जो मिडियान हाई प्रीस्ट है उसका दामाद है, 40 साल से उसके परिवार के साथ रह रहा है, तो उसे हर रोज बातें होती होंगी, उसने कुछ सुना भी होगा, तो उसे वो पहले सब कुछ छोड़ना है जलती झाड़ी में परमेश्वर के सामने जाने के लिए। इसी प्रकार चेलों को भी जो विश्वास नहीं करते हैं उनके घर से या उनके शहर से बाहर निकलने से पहले उनकी बातों को छोड़कर परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ना है। यूहन्ना 13वां अध्याय 13 उसकी 5 आयत में 5 से 11 में प्रभु यीशु ने वो रोटी और वाइन जो उनका शरीर और लहू दर्शाता है चेलों को देने से पहले चेलों के पैरों को धोया। पतरस रसूल उनसे कह देते हैं कि आप मेरे पैर धोगे, ये कभी नहीं हो सकता है। तो प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया कि 8वीं आयत में, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, तेरे मेरे साथ कुछ हो ही नहीं, रिश्ता ही नहीं बन सकता है। फिर पतरस रसूल ने कहा कि मुझे पूरी तरह से धो दो,
10वीं आयत में वो कह देते हैं, जिसने जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। नहाना है वो बपतिस्मा लेना। बपतिस्मे के द्वारा हम तौबा करके अपने पापों से पहले अंगीकार करके उससे छुटकारा पा चुके होते हैं। और जो ये पुराना हमारा रिश्ता था, हमारी पुराना जीवन था, उसे हम त्यागना चाहते हैं और जो परमेश्वर के राज्य का नया सिस्टम है उसमें हम घुसना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने जब चेलों के पैर धोए तो उनकी ये सहायता कर दी कि जो तुम्हारे पुराने विश्वास थे, तुम्हारा पुराना जीवन की शैली थी, इस दुनिया की शैली, उसको जो ये मिट्टी तुम्हारे पैरों में लगी हुई है इससे तुम निकालो, और ताकि तुम आगे बढ़कर मेरे साथ मेरे कामों में जुड़ सको, परमेश्वर के राज्य के कामों में जुड़ सको। किसी को भी पहले जो पुराना जीवन है, जो पुराना चलने का रास्ता था, उसे त्याग कर प्रभु यीशु की धार्मिकता में घुसना है, उनके साथ चलना है। यूहन्ना नबी की इंजील 13 अध्याय 27वीं आयत में यहूदा इस्करियोती ने अपने पुराने रास्ते नहीं छोड़े, तो जो ही उसे प्रभु यीशु ने वो रोटी दी तो उसके द्वारा, रोटी के द्वारा उसके अंदर का जो अंधेरा था वो ज़ाहिर हो गया और शैतान उसके अंदर घुस गया और उसके ऊपर उसने अधिकार कर दिया। क्योंकि जो रोटी थी प्रभु यीशु की पवित्रता को दर्शाती है, और अंधेरा अलग हो गया और उसके मन को पूरी तरह से ज़ाहिर हो गया, शैतान को रास्ता मिल गया। यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय 5 से 7वीं आयत में यशाया नबी परमेश्वर की हजूरी को परमेश्वर के भवन में देखते हैं और फिर वो कह देते हैं कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। तो परमेश्वर की हजूरी में जो सराफ थे, एक सराफ ने वेदी पर से एक अंगारा हाथ में लिया और उनके होंठों को छू दिया और फिर उसने कह दिया कि देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। योर इनिक्विटी इज टेकन अवे। और अब तुम परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हो। और फिर वो कह देते हैं यशाया नबी परमेश्वर की बात पर कि मुझे भेजो, मैं यहां हूं। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि मन से विश्वास करो प्रभु यीशु की धार्मिकता में और मुंह से उसे अंगीकार करो ताकि तुम मुक्ति पा सको। विश्वास मन से और मुंह से अंगीकार करना। मन भी पवित्र होना चाहिए पुरानी बातों से, मुंह भी पवित्र होना चाहिए बोलने के लिए। प्रभु यीशु ने चेलों को इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर दिया, उनके मन को पूरी तरह से नए रास्तों पर चलने के लिए बल दे दिया। जब हम परमेश्वर के प्रभु यीशु की मेज के ऊपर जाते हैं होली कम्युनियन के लिए, हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को इस तरह तैयार करना है ताकि हमारी जो गवाही है, हमारे विचार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे काम, ये सब कुछ उनके कामों के अनुसार पवित्रता की तरफ हो। इसके लिए हमें तौबा करनी हर बार, और इसके लिए उनकी सहायता हमें मांगनी है ताकि हम वो पवित्रता का जो रास्ता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर काम करते रहते हैं, वो चलता रहे और हमने अपने आप को हर दिन उनके सामने समर्पित करके बदलते जाएं ताकि हम उनके टेबल के ऊपर पहुंचने के लायक हो जाएं। प्रभु भोज के लिए एक विश्वासी की तैयारी का अर्थ और इसके क्या स्टेप्स हैं ताकि किसी तरह से हम दंड का पात्र ना बन जाएं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 21वीं आयत में पौलुस रसूल वार्निंग देते हैं हर विश्वासी को। वो कहते हैं तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। दोनों परमेश्वर के साथ और शैतान के साथ हम जुड़ नहीं सकते हैं। मत्ती 22 में 11 से 13वीं आयत में उसमें हम देखते हैं एक राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए भोज लगा दिया और उससे पहले लोगों को बुलाया गया, लेकिन उस दिन तैयारी वाले दिन बहुत लोगों ने अपने बहाने लगा दिए और वो नहीं आए। राजा ने अपने नौकरों को भेजा कि रास्तों पर जाओ और जो लोग हैं गरीब सबको ले आओ।
और फिर उन्हें वो शादी के लिए वस्त्र भी दिए गए। फिर राजा 11वीं आयत में जाता है जो गेस्ट है उनमें देखने के लिए। उसमें उसे एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सैनिकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा वो नरक की आग के बारे में है। जब हम अपने पुराने रास्तों को छोड़े बिना उनकी मेज पर जाने की कोशिश करते हैं तो हम इस प्रकार दंड के भागी बन जाते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें अपने आप को उनकी मेज पर जाने से पहले वर्दी साबित करना है। और ये अपने कामों से नहीं हम करते हैं, उनके लहू की सुरक्षा के द्वारा, माफी के द्वारा हम अंगीकार करते हैं, उनको अपना परमेश्वर मानते हैं, मुक्तिदाता मानते हैं, तब हम जाते हैं। तैयारी का पहला स्टेप ये है कि हमारे मन में विश्वास के द्वारा ये समझ होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए हमारे मन में कि हम ये जो आशीषों का जो आत्मिक मन्ना है हम इसे पाना चाहते हैं और इसके द्वारा फिर हम प्रभु यीशु के साथ एक होना चाहते हैं। हमारे मन में ये एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि हम अपने आप को जांचें कि हम सूटेबल हैं, क्या हम वर्दी हैं, और फिर ये हम जांचना कि हमारे किसी काम का ये हमें इनाम नहीं मिल रहा है, ये हमें बल देने के लिए है ताकि हम उनकी पवित्रता जो हमें दी गई है उस रास्ते पर चल सकें। और ये हमारा उनके साथ जुड़ना और जो हमारा भाई जिससे हमारी कोई विरोध हो चुका था उसके साथ जुड़ना और अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने लेके आने के बारे में है ताकि वो हमें बल दे सकें। ये हमारी जो इस दुनिया की विश्वास की धाराएं हैं उनको त्यागना और स्वर्ग राज्य की बातों के ऊपर ध्यान देने के बारे में है। तीसरा है कन्फेशन करना और अपने प्राण को, अपनी सोल को पापों की तौबा करके, अंगीकार करके, उनसे माफी मांगकर उनके लहू के द्वारा फिर शुद्ध होने के बारे में है। ये अपने मन की इच्छाओं को त्यागने के बारे में है और प्रभु यीशु के सामने आदर के साथ उनके सामने समर्पण करने के बारे में है। लूका 15वां अध्याय उसकी 21 आयत में जो प्रोडिगल सन है उसके बारे में है। जब वो वापस आता है तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो अपने पाप को मानता है, अपने आप को सरेंडर करता है, तब पिता उसे नए वस्त्र पहना देता है। हमें भी इसी प्रकार हर बार उनके सामने जाना है ताकि हमारे इस पाप के शरीर को उनके शरीर के द्वारा नया बल मिले, पवित्रता में चले। चौथा है दूसरों को प्यार करना। मत्ती 22 की 39वीं आयत में जो सेकंड ग्रेट कमांडमेंट जो प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने नेबर से भी अपनी तरह ही प्यार करो। और ये वो कहते हैं कि जो व्यवस्था है और जो प्रॉफिट्स की बातें उन सबको पूरा करता है। हमें भी प्रभु यीशु के मेज के ऊपर आने के लिए हमें भी दूसरों से इसी प्रकार प्यार करना जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। प्रभु भोज परमेश्वर के प्यार का एक दृष्टांत उनको जाहिर करता है, उनके प्यार को, और हम भी उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं प्रॉपर तैयारी के साथ और फिर उनके साथ एक होकर हम उसमें शामिल होते हैं, उनके साथ एक हो जाते हैं। पांचवा है माफी देना दूसरों को और उनके साथ जुड़ जाना। मत्ती 5 की 23-24 आयत में प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारी किसी के साथ कोई परेशानी, कोई भी परेशानी जो विरोध है, तो भेंट अपनी वेदी पर देने से पहले उससे जाकर रिकंसाइल कर लो। मत्ती 6 की 12 में फिर जो परमेश्वर की प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई उसमें भी ये कहा गया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम दूसरों को माफी दें ताकि हम उनके टेबल के सामने प्रभु भोज में हिस्सा लेने लायक बन जाएं। उनके हजूरी में आना आग में घुसने के बराबर है, जहां पर के पाप जलना है
और फिर वो जो अशुद्धियां हैं वो खत्म होती हैं। और ये हम अपने आप नहीं कर सकते हैं, उनके सामने सरेंडर करके करते हैं। छठा है प्रार्थना करना और सबमिशन, सरेंडर करना। प्रार्थना सरेंडर करना है, उनके सामने समर्पण करना है और अपने मन को तैयार करना है ताकि उस महिमा के परमेश्वर को हम अपने मन में बुला सकें। और ये हर दिन की प्रार्थना के द्वारा, हर दिन उनके साथ जुड़ने के द्वारा होता है। प्रार्थना करना, आराधना करना हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है और फिर इसके द्वारा हम बल पाते हैं, शुद्ध होते हैं ताकि उनके साथ उस नजदीकी के रिश्ते में हम बढ़ते जाएं। सातवां है परमेश्वर का भय मानना। नीति वचन 14 अध्याय उसकी 27 आयत में सोलोमन राजा कह देता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। जीवन के सोते के पास जा रहे हैं हम जब परमेश्वर के टेबल पर जाते हैं। वो ट्री ऑफ लाइफ है, जीवन का वृक्ष है, उसने सब कुछ बनाया है। और फिर हम अपने प्राण, अपनी सोल की गहराइयों तक जांचें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें जांच, ताकि हमें शुद्ध करो, ताकि हम आपके इस पवित्र मेज के लिए सामने आ सकें और वो नया जीवन आपसे पा सकें। नया जीवन जिसमें छुटकारा है और पापों से माफी है और पापों से पलटकर उनके साथ पवित्रता के रास्ते पर चलना है। और आखिर में हम प्रार्थना करते हैं हम्बल एक्सेस की। हम ये फिर कह देते हैं, मान लेते हैं कि हमें आपके सामने, आपकी मेज पर आना कोई हमारा हक नहीं है, हमारे कोई काम इसके लिए हमें तैयार नहीं करते हैं। विश्वास में हम आपसे परमिशन मांगते हैं कि आपकी हजूरी में हम आ सकें और पवित्र सैक्रमेंट, पवित्र भोज में हम शामिल हो सकें। और फिर इसके द्वारा हम उनके साथ हजूरी में उनके साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं जैसे वो हमारे भीतर हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 में यही प्रार्थना की थी, एकता की। परमेश्वर के जो वो प्रीति प्रभु भोज है उसके बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि ये सच में प्रभु यीशु का लहू और शरीर बन जाते हैं। दूसरे कहते हैं कि आत्मिक तौर पर इनमें प्रभु यीशु के लहू और शरीर के गुण आ जाते हैं। तीसरे कहते हैं कि ये सिर्फ रहते तो वही रोटी और दाखमधु ही हैं, लेकिन इनमें हम सिंबल है, हम उन्हें याद कर सकते हैं। हमारा कोई भी विचार हो, पौलुस रसूल ने ये कहा है, जो कि पौलुस रसूल जो कि स्वर्ग में शरीर के साथ जा चुके हैं, उन्होंने ये हमें आगे वार्निंग दी है कि कहीं हम दंड के अधिकारी ना बन जाएं। अपने आप को जांच लें और फिर हिस्सा लेने के बाद, उस आशीष को पाने के बाद में हम उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं धन्यवाद की कि उन्होंने हमें आशीष दी कि हम इसको पा सके। और फिर उनकी आज्ञाकारिता में अपने आप को समर्पण करते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, याहवे अडोनाय, हमें आशीष दीजिए कि हम आपके कामों के लिए अब आगे बढ़ सकें। आपकी जो आशीष हमें मिली है, इस बल में स्वर्ग राज्य के कामों के लिए आगे बढ़ने लग जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बेटे के लिए, और फिर इस पासओवर लैम के शरीर और लहू के द्वारा हमें हर बार आशीषित करने के लिए, ताकि हम उनकी कुर्बानी को, उनके कामों को याद करें और अपने आप को समर्पित करें, अपने आप के लिए आशीषें मांगे कि उनके शरीर के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमारा शरीर और हमारा लहू, हमारा प्राण, बॉडी, सोल सब कुछ पवित्र हो और हम तैयार हो जाएं आपके कामों में आगे बढ़ने के लिए। बल दीजिए, आशीष दीजिए, ताकि अब जब हम इस भोज में शामिल होने के लिए आगे बढ़ें तो हम ये सब कुछ करके अपने हर तरह के विचारों को छोड़कर आपके विचारों में एक होकर आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पौलुस रसूल की वार्निंग हमें याद रहे कि जो कोई भी गलत ढंग से प्रभु भोज में हिस्सा लेता है, वो ना सिर्फ उनके दंड का भागी हो जाता है, बल्कि शैतान भी उस पर पाप के इस खुले द्वार से अपना अधिकार जमा लेता है। प्रभु यीशु की सलीब की कुर्बानी को हम याद रखें
और फिर इस प्रथा द्वारा उनके साथ एक हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।